नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। और दोस्तों, इस समय हम मौजूद है फरमाना गांव के अंदर, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव पड़ता है। और पिछले लगातार जो है 5-7 दिन से एक मामला इस गांव का बड़ा वायरल हो रहा है। और जो ये मामला वायरल हो रहा है, सबसे बड़ी बात है वायरल होने का कारण 1.5 महीने का बच्चा अपने पिता के साथ इस बच्चे को सोते हुए इसकी माँ छोड़ के चली गई। क्या कहानी है, क्या कारण रहा जाने का, सारी की सारी बात जो है इस बच्चे के 1.5 महीने का जो बच्चा आप देख रहे हो, छोटा सा बच्चा, इसके पिताजी हमारे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, क्या कारण रहा, किस वजह से जो है इतनी बड़ी नौबत आई कि इस छोटे से बच्चे को, दूध पीते बच्चे को जो है इसकी माँ छोड़ के चली गई? सारे भाई ने राम राम। मेरा नाम प्रवीण, मैं गांव फरवाना का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। भाई अभी कारण तो मेरे को ही नहीं पता, जब तक वो सामने आके ना बोले, मेरे को गलती ना बताए, अगर मेरी गलती है, मेरे परिवार की गलती है, तभी मैं गलती मानूंगा। अभी फिलहाल मेरे को कारण कुछ नहीं पता। मैंने सन 2019 में 3 मई को कोर्ट मैरिज की थी रोनी कोर्ट से। तब से हम अलग रहते थे। एक ये मेरा 1.5 महीने का बच्चा अभी 19/10/2022 को हुआ है। और एक गुड़िया है मेरी जो 2020 25 मई को हुई थी, वो 2.5 साल की है। मेरे पास अच्छा परिवार था हमारा, अच्छे तरीके से हम रहते थे। 1.5 महीने 6 महीने से ये बातचीत जो उन्होंने हमारे घर में मतभेद डलवाया है, 6 महीने से हुआ है। ये भी एक राजेश है जटवाड़े का, पूनम पूर्व सरपंच है खानपुर की। अच्छा, आपकी शादी जो है लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज हुई थी? कोर्ट मैरिज थी हमारी। अच्छा जी। हाँ जी, 2019 में 3 मई को। जो राजेश है जटवाड़े का है, एक पूनम पूर्व सरपंच खानपुर की है, जो उसकी मौसी है। उन्होंने इसको ये बोला, इसकी दादी ने, अगर तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है शर्तों पे, जो कि तेरी पूनम मौसी करवा रही है, और हम इस रिश्ते से है नाखुश, तू एक बार आजा बेटा। अगर तेरे माँ बाप आना जाना नहीं करेंगे तो हम बुलाएंगे तेरे को, हम अपनी पास से करेंगे। जिस दिन से कोर्ट मैरिज मैंने कर रखी है, उसी दिन से इसके दादी, इसका दादा, इसकी बुआ मीना है जो डार की है, डार की रहने वाली है, और इसके ताऊ जी जो इसके बड़े पापा, इसकी बड़ी मम्मी, वो आते हैं जाते हैं घर में, हर फंक्शन में आते थे जाते थे। एक जो रीति रिवाज होता है हिंदू धर्म में, वो सारा पूरा करते थे। मैंने कभी ऐतराज नहीं माना। मैं कहा ठीक है भाई, अगलों की लड़की है, अगलों की पोती है, बेटी तो उनकी भी है, चलो मेरी वाइफ है, कर ली हमने कोर्ट मैरिज, कोई दिक्कत नहीं है। ना हमें किसी चीज का लालच उनसे, जैसा मेरे पास है मैं खिला रहा था, अच्छे से रह रही थी। हमारी 3 साल की लाइफ बहुत अच्छी बीत ली, 3.25 साल। जब से ये लड़का पेट पड़ा, जब से अच्छी लाइफ बीत रही थी। ये 6 महीने से ये कारण हुआ, मेरे को कारण ही नहीं पता चल रहा। सिर्फ कारण ये पता चला है जो उनके इरादे हैं जिनमें वो कामयाब हुए हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है। सिर्फ मैन मैटर ये हो रहा है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छे घर में ब्याह देंगे। हमने नंगड़ घर में ब्याह दी। अरे हमारे पास खाने को रोटी दे रहा हूँ मैं, पहनने को कपड़ा दे रहा हूँ उसको, और क्या दूं उसको? ये बताओ, जो मेरे पास है मैं वो दे रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ, किसी से के चोरी नहीं कर रहा, मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। 4 साल से आपके पास रह रहे थे, ऐसी क्या नौबत आई? क्या कुछ नशा वगैरह करते हो या लड़ाई झगड़ा, कुछ तो कारण रहा होगा जाने का। और जिस तरीके से 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ छोड़ के जाना एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। इस हालत में जो अपने बच्चे को, कोई माँ जो है छोड़ के नहीं जाना चाहेगी। ये बात तो मेरी वाइफ ज्योति है, उससे बढ़िया कोई बता नहीं सकता जब तक वो आगे ना आए। मैं सिर्फ ड्रिंक करता हूँ, वो भी कभी कभार पार्टी वगैरह में, जो नॉर्मल है सभी करते हैं आज के टाइम पे। 2 ही 4% हो गए जो नहीं करते, बाकी मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है। ये बात मेरी वाइफ भी बता देगी। अगर इतनी कोई बात होती तो एक बच्ची पैदा नहीं करती। चलो एक बच्ची पैदा होगी, उसके बाद भी ये लड़का हुआ है, 2-2.5 साल का गैप हो गया, तो ये बच्चा भी पेट नहीं आपने डालती। आपको समझाने की कोशिश की हो, दारू ही मेन कारण रहा हो, नशा आपका मेन कारण रहा हो, नशे की वजह से भी ये सारी नौबत आई हो? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है जो नशे की बात है। ये मैं बिल्कुल उस पर विश्वास करके बोल रहा हूँ। जो मेन कारण है ये यही है, जो उसके दादा दादी ने, राजेश सर ने जो ये बात डाली है, तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है, हमें ये रिश्ता तोड़वाना है, तू आ जा वापिस। और उसी टाइम से उसकी माँ मिली है, वरना 6 महीने पहले उसकी माँ से भी उसकी बात नहीं हुई थी। पहले 4 साल में पहले उसकी माँ से भी कभी बात नहीं हुई। माँ ने उसको भड़काया है, हम तेरा रिश्ता अच्छे घर में कर देंगे, अच्छे पैसों वाले के पास कर देंगे, इससे तलाक तेरा दिलवा देंगे। इसके पास कुछ नहीं है, पैसा वगैरह कुछ नहीं है। जाने से पहले जब आप
आपकी पत्नी जो है गई है, उससे पहले कोई हिंट ऐसा कुछ नहीं दिखा आपको कि मेरे साथ में बातें करती थी, अच्छे से बात करती थी, मेरी ड्यूटी के बारे में पूछती थी, कहाँ रह गया, जल्दी से आ जा, रोटी भी खानी है, रोटी बना रही हूँ। पड़ोस में भी अच्छे से रहती थी। क्योंकि आपके पिताजी से हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि आपकी पत्नी ने शायद कोई केस डाल रखा था, ये तो बच्चा पेट में था, अदरवाइज तो वो बहुत पहले छोड़ के चली जाती आपको। 1.5 महीने पहले की बात है जो उसने केस डाल रखा था रोनी में। किस चीज का केस था? यही मार पिटाई का, हरासमेंट का। वो खाम खाई का था, कोई वो नहीं थी उसको। मैं बता रहा हूँ 6 महीने से थी ये बातें, जब जब से वो अपनी माँ बाप के कांटेक्ट में आई थी। जिस दिन लड़का हुआ है उसके बाद मेरी 7 तारीख थी, उस पे जाके उसने वो केस भी वापस उठाया है। अपनी मर्जी से जा रही हूँ। उसके घर वालों ने भी लिख के दिया है, स्टैम्प पेपर पे साइन मारे उसके फादर ने भी, हमारी लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, चाहे हमारे लिखे मरे चाहे जिए, अपनी मर्जी से तेरे साथ जा रही है। और अपने गांव में अपना जापा कटवा, उन्हीं के शर्त पे आया था मैं। तो अभी जो है आपकी पत्नी कहाँ है, इस समय कहाँ है, क्या कुछ आपको इसका आइडिया है? इस समय मेरे को कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले बोल रहे हैं, अनमाइयो बोल रहा है, पुलिस चौकी इंचार्ज बोल रहा है। अब वो अपने घर पे है, हम जाके मिल ही आए, वो अपने घर पे है, तुम्हें 17 तारीख को खरकोदा चौकी में आना है। मगर ठीक है सर, हम आ जाएंगे। मैंने 9 तारीख को कंप्लेंट दे रखी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप अभी बोल रहे हो अब उन्होंने कंप्लेंट दे दी, मतलब मेरी एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं। मैं एसपी के जाके पेश हुआ हूँ, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये वो हमारे खिलाफ तो नोटिस देंगे 4 बंदों के, ठीक है हम चले भी जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है, मेरे बच्चे आ जाए, बच्चों को हैंड ओवर करे, अगर कोई दिक्कत है तो आमने सामने बैठ के बात करें। तो पुलिस प्रशासन आज आया था, किस तरह का उनका व्यवहार रहा, क्या कुछ कहना था उनका? नोटिस जो है किस तरीके का नोटिस आपको देके गए हैं, क्या उसमें लिखा हुआ कुछ देखा? उसमें लिखा हुआ है, मैं शायद वो नोटिस भी आपको दिखाना चाहूंगा। उसमें लिखा हुआ है उसके उसके दादा ने कंप्लेंट करी है और उसने करी है, मेरी वाइफ ज्योति ने। अब तुम्हें 17 तारीख को आप पेश होना है मेरे भाई के खिलाफ, नवीन के खिलाफ, जो कि वो फिलहाल यार रहता ही नहीं। वो रहता है अपना बादरगढ़ अभी फिलहाल, पहले गुड़गांव रहता था। वो घर में कभी कभार आता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। और मेरे फादर के खिलाफ, जगदीश के, मेरी मम्मी के खिलाफ और मेरे खिलाफ हमें 17 तारीख को बुलाया गया है। वो भी आएंगे, वहाँ पे बातचीत होगी। अब अगर आपकी पत्नी देख रही होगी ज्योति जी, क्या कहना चाहोगे उन्हें, चाहते क्या हो, अब आप क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूँ ना, मेरा उनके घर वालों से कोई किसी तरह का अगले मेरे मन में उनके खिलाफ कोई गलत वो है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आए, अपने बच्चों को हैंड ओवर करे और मेरे साथ अपनी आगे की जिंदगी है सही तरीके से जिए। मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं, ना उनसे ना उनके घर वालों से, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हमारा कुछ नहीं, ना मेरे मन में करने की इरादा है, ना मैं क्यों करूँगा। मेरा 1.5 महीने का बच्चा हो गया, एक गुड़िया होगी, सब भगवान से दुआ मांगते हैं इस चीज़ की, और अच्छा, मेरे पास सब कुछ आ आपके गया। माँ बाप का क्या कहना है? मेरे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को हैंड ओवर करे, आगे अच्छे तरीके से रहे। यहाँ नहीं रहना, और जहाँ वो बोलेगी मैं वहाँ रह लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपके माँ बाप जो है बच्चे को और इसकी माँ को जो है रखने के लिए तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल रखने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी हमें। आपके पिताजी का भी हमने इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने बोला है कहीं ना कहीं उनको डर है, अगर वो हमारे पास आगे रहती है वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, अब हम उसको घर पे रखने वाले नहीं है, अगर वो आती है तो इनको अलग ही रहना होगा। हाँ जी, मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अलग भी रह लूंगा। ये तो डर देखो सभी को लगता है। जब उसने दूसरी बार जाके चांस कर दिया, मान लो तीसरी बार वो प्लानिंग करके आ जाए घर वालों से किसी तरह की, यहाँ पे आके कुछ कर ले, तो उसमें घर वाले क्या करेंगे। ठीक है, मैं अलग रह लूंगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे उस बात से। 1.5 महीने का ये बच्चा, रोता बिलखता बच्चा, कम से कम इसकी माता अगर इसको देख रही है, इस बच्चे का ख्याल करे। ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम इस बच्चे को जब तक इनकी सुलह नहीं होती, मैं तो यही कहना चाहूँगा इस बच्चे को अपना पास रखे। इसको इस समय जो है माता के दूध की जरूरत है, इसको संभाले, इसको पाले किसी भी तरीके से। बाकी जो भी आपस में जो मामला है इसको सुलटा ले, कुछ नहीं होता। शादी की थी, शादी करने के बाद 4 साल जब एक जगह आपने बिता लिए है, दो दो आपके बच्चे हैं, इस तरीके से बच्चे को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं मेरी नज़र में सही नहीं है। लेकिन फिर भी इस बच्चे को देखते हुए यही कहना चाहूँगा, एक बार जल्द से जल्द जो है मुलाकात करे, वो बच्चों को संभाले। कल को अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि पिता जो है प्यार दे सकता है, लेकिन पाल पोस के जो बड़ा करते हैं, माँ जिस तरीके से दुलार दूध पिलाना हर तरीके की जो परवरिश करती है, उसके बिना
बताया जा रहा बच्चा बीमार भी है, अगर कुछ इसको हो गया है इस सिचुएशन में तो इसको कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन होगा सबसे पहले। प्रशासन जो टाइम पे कार्रवाई नहीं कर रहा, अगर प्रशासन टाइम पे कार्रवाई करता तो अभी तक मेरा बच्चा माँ के पास होता। और उसके बाद उसके घर वाले होंगे, सारे जिम्मेवार होंगे उसके घर वाले भी, क्योंकि वो जब लिख के दे चुके हैं कि उनका घर अपनी लड़की के साथ कोई किसी तरह का भी नाता नहीं है, तो फिर वो पीछे से कैसे ले गए उसको? कहाँ उन्होंने एडमिट करा दी, मेरे को अभी तक सूचना नहीं है। वो बीमार है, सही सलामत जी रही है, मर रही है, मेरे को कुछ नहीं पता अभी तक। मैंने अपनी आंखों से देख भी नहीं लिया, सिर्फ पुलिस वाले ये बात बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो जैसे प्रवीण ने भी कही, घर वालों की भी कहीं ना कहीं इसके अंदर गलती है। अगर वो अपनी बेटी को लेके गए हैं तो ये भी किसी का बच्चा है, कम से कम इसको भी संभाल लेते। इस तरीके से 1.5 महीने के बच्चे को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस बच्चे को जरूर संभाले। अगर कुछ गलत होता है तो ऐसा ना हो कि पूरी उम्र जो है माँ और बाप दोनों को पछताना रह जाए, इसके अलावा कुछ ना बचे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है इस बच्चे की माँ के पास पहुंच सके और कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जो है कुछ डिसीजन ले पाए और इनसे जो है बातचीत करें। धन्यवाद।